हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। तो हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृति, उनका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना। तो समतल पर बनने वाली आकृति एक चतुर्भुज भी है। यह कितने प्रकार की होंगी, इसकी परिभाषा क्या होंगी, इसके आकृति कैसी होंगी, इसमें हमको बताया जाएगा और इसका सूत्र लिखा जाएगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या है ना, उसको लिखेंगे। तो चतुर्भुज की परिभाषा रहेगी, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजाएं होंगी। अब तक हम तीन भुजाओं वाले आकृति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको त्रिभुज कह रहे थे। तो अब चार भुजा वाले तो लिखेंगे, चार भुजाओं चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते थे, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता था। अब इसमें 360 डिग्री होगा चतुर्भुज के चार कोनों का, ठीक है। चतुर्भुज की कई आकृतियों में होते हैं। अब इसके भी प्रकार होंगे, वो प्रकार कौन कौन से हैं। चतुर्भुज कई आकृतियां हैं। चतुर्भुज कई आकृतियों में होते हैं। जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, फिर है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वह विषम बाहु त्रिभुज, वह विषम बाहु चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें चार भुजा रहेंगी और इसके प्रकार है निम्न: आयत होगा, वर्ग होगा, समांतर होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, वह विषम बाहु चतुर्भुज होगा। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्येक को आकृति के साथ, परिभाषा के साथ तथा उनके सूत्र के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत, ठीक है। तब तक ये परिभाषा आप लिखो और इसको नोट डाउन करके याद करो। तो ठीक है, लिखने के बाद अब हम आयत को पढ़ेंगे। आयत क्या है? चतुर्भुज है ना, चार भुजा है, जिसमें चार भुजा आपस में एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। तो चतुर्भुज की आकृति ऐसी रहेगी। उसमें से पहला प्रकार है आयत। तो आयत पढ़ेंगे। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होगा? चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान, आमने सामने की भुजा समान, चाहे ऊपर की रहे चाहे नीचे की या साइड की, और इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तथा विकर्ण भी समान होंगे, तो उसको आयत कहेंगे। तो ये कैसे होगा? तो पहले सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। चार भुजाओं
चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, समान हो एवं चारों कोनों का मान, एवं चारों कोनों का मान, चारों कोनों का मान 90 डिग्री हो, है ना। कोण नहीं, देखो यहाँ बनेगा एक कोण, यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। त्रिभुज के तीन कोण कैसे बनते थे, एक यहाँ बनता था, एक यहाँ और एक यहाँ बनता था। सेम उसी प्रकार चतुर्भुज के ऐसे कोण बनेंगे और ये 90 के होंगे और ये अलग अलग होंगे, 60-60 के होंगे, ठीक है। 60-60 डिग्री के होंगे, ये 180 डिग्री के, ठीक है। 90 हो तथा दोनों विकर्ण समान हो, समान हो तो ऐसी आकृति, तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। आयत कहलाती है, ठीक है। तो हम इसको पहले आप नोट डाउन करो कॉपी में, उसके नीचे फिर मैं आकृति और उसका सूत्र बनाकर बताता हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके देख लेना। तो आयत, तो सबसे पहले आयत का चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये एक भुजा हो गई, तो इसके सामने की भुजा भी उतनी ही रहेंगी और इनके बीच में ये भुजा रहेंगी, तो इसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही रहेंगी। मतलब ये और ये भुजा समान रहेंगी, ये और ये भुजा समान रहेंगी, तो आयत कहलाएगा, ठीक है। और विकर्ण किसे कहेंगे, ये विकर्ण मतलब जहाँ दो भुजाएं आपस में मिलती है उसके आमने सामने के दो या मिलने वाले बिंदुओं के मध्य जो रेखा रहेगी वो विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। ये एक विकर्ण हो गया। हम ऐसा भी खींचेंगे तो दूसरा विकर्ण, तो दोनों विकर्णों की लंबाई भी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे ये भुजा है तो इसको बी नाम देंगे, इसकी चौड़ाई को बी से नाम देंगे, चौड़ाई बी हो गई। लंबाई यहाँ से यहाँ तक, तो लंबाई को एल से नाम देंगे, ये है लंबाई, ठीक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, हमने मान लिया एल और बी, लंबाई एल और चौड़ाई बी, तो यहाँ लिख देंगे माना। तो इसका हम क्षेत्रफल, परिमाप और इसका विकर्ण ज्ञात करने के सूत्र हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई की भुजा
एल तथा एल माना है हमने यहाँ चौड़ाई की भुजा बी है तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र लगेगा वो है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमने माना है लंबाई कितना है, एल है और चौड़ाई बी है। तो इस सूत्र में अगर हमको लंबाई का मान आंकड़ों में प्राप्त हो जाए, पता चल जाए, चौड़ाई का मान भी आंकड़ों में पता चल जाए, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत का। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप u बराबर क्या होता है, 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, हम लिख सकते हैं u बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस b। हम यहाँ पर भी अगर लंबाई और चौड़ाई का आंकड़ों में मान प्राप्त हो गया तो इस सूत्र में रखकर हम परिमाप निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसका गुना 2 से कर देंगे। अब इस विकर्ण की लंबाई निकालने का सूत्र, विकर्ण ज्ञात करने का, विकर्ण बराबर, तो इसका सूत्र रहेगा रूट ऑफ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण को हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा रूट ऑफ स्मॉल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र में भी हमको एल और बी लंबाई और चौड़ाई का आंकड़ों में मान प्राप्त हो गया, तो उनका वर्ग करके रूट का मान निकाल के हम उसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे चतुर्भुज का जो भी प्रकार रहेगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।